चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के प्रकार। बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड, कम्युनिकेशन में बी ओरल, रिटन और नॉन वर्बल। दीज आर एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ हेयर अंडर। संप्रेषण मौखिक, लिखित या गैर शाब्दिक हो सकता है। ओरल मतलब मौखिक, रिटन लिखित, नॉन वर्बल गैर शाब्दिक। इनका संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है ओरल। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। When a message is transmitted orally, that is through spoken words, it is called oral communication. जब कोई संदेश मौखिक अर्थात मुख से बोलकर भेजा जाता है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। It may be in the form of lectures, meetings, group discussions, conferences, telephonic conversations, radio message and so on. यह भाषण, मीटिंग, सामूहिक परिचर्चा, सम्मेलन, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो द्वारा संदेश भेजना आदि हो सकते हैं। It is considered to be quite an effective and economical method of communication, both in terms of money and time, and is most commonly used for internal as well as external communication. The major drawback with verbal communication is that it cannot be verified, as normally it is not put on record. यह संप्रेषण का प्रभावी एवं सस्ता तरीका है। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता। जब आप किसी को कुछ कह रहे हो तो बाद में आप अपनी बातों से पलट सकते हो। इसलिए जब ओरल कम्युनिकेशन होता है, मौखिक होता है, तो उसका कोई सबूत नहीं रहता। हालांकि अब लोग कहे हुए बातों को रिकॉर्ड करते हैं तो सबूत रह जाता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे किसी की बातों को तो आपका वेरिफिकेशन मुश्किल है। सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण। When a message is transmitted through written words in writing in the form of letters, telegram, memos, circulars, notice, reports, etc., it is called written communication. जब संदेश को लिखे गए शब्दों में भेजा जाता है, जैसे पत्र, मेमो, सर्कुलर, नोटिस, रिपोर्ट आदि, तो इसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। It provides a record of the message and feedback which is available for verification as and when required. इसकी आवश्यकता पड़ने पर पुष्टि की जा सकती है। क्योंकि आपके पास लिखित है, आप उस डॉक्यूमेंट को रखे हो अपने पास, तो अगर कोई बात से पलटता है या कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। Normally, one is very careful to the point and precise while sending a written communication. However, it is formal, lacks personal touch and difficult to maintain secrecy. सामान्यतः लिखित संदेश भेजते समय व्यक्ति संदेश के संबंध में सावधान रहता है। यह औपचारिक होता है, इसमें अपनापन नहीं होता तथा गोपनीयता को बनाए रखना भी कठिन है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर शाब्दिक संप्रेषण। कम्युनिकेशन विदाउट any use of words is called non-verbal communication. ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता है गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। Sometimes when you look at some pictures, graphs, symbols, diagrams, etc., some message is conveyed to you. All these are different forms of visual communication. ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता है गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जब आप कोई तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, आकृति इत्यादि देखते हैं, आपको उनमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त हो जाता है। यह सभी दृश्य संप्रेषण है। Bells, whistles, buzzers, horns, etc.
are also the instruments through which we can communicate our message. Communication with the help of these types of sound is called oral communication. घंटी, सीटी, बजर, बिगुल ऐसे ही उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपना संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार की आवाजें श्रुति कहलाती हैं। Similarly, communication is also made through some physical gestures through the use of various parts of the human body through body language. इसी प्रकार से शारीरिक मुद्राओं जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किया गया हो, उनके द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं। उन्हें हम संकेतों द्वारा संप्रेषण कहते हैं। This is termed as gestural communication. Gestural मतलब संकेत। Saluting at our national flag, motionless position during the signing of national anthem, waving of hands, nodding of head, showing anger on face, etc. are all examples of gestural communication. When a teacher pats his student on his back, it is considered as an appreciation of his work and it encourages the students to do still better. हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं। हाथ हिलाना, सिर का हिलाना, चेहरे पर क्रोध के भाव लाना, राष्ट्रगान के समय सावधान की अवस्था में रहना आदि, यह सभी संकेत के माध्यम से संप्रेषण के उदाहरण हैं। जब अध्यापक विद्यार्थी की पीठ पर थपकी देते हैं तो इससे उसके कार्य की सराहना माना जाता है तथा इससे विद्यार्थी और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।